नमस्कार, मैं आपका अपना हरिकेश द्विवेदी और इस नगर पालिका चुनाव में तमाम चुनाव यात्रा लेकर के हर वार्डों में जा रहा हूं और दिखा रहा हूं वहां के ताज़ा हालात। लेकिन आज शायद एक ऐसी जगह आ गया जिसे देख करके लगता है कि पीथमपुर की एक ऐसी कॉलोनी भी है जो शायद हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, क्योंकि आज भी यहाँ 188 परिवार रहते हैं और जिनके जीवन में मूलभूत सुविधाओं का इतना अभाव है कि कहीं ना कहीं सरकार इस सियासत के लिए उनके मन में क्रोध भी है। ना तो उन्हें पानी मिल पा रहा है, ना ही ठीक से उनके यहाँ बिजली रही। कई दफ़ा लड़ाइयों के बाद जो है कोरोना काल में इस कॉलोनी में बिजली आई है। ऐसी कई मूलभूत सुविधाओं के अभाव में शायद रोजगार भी नहीं है, जहां आज भी पानी जो है 40 रुपए में 200 लीटर एक ड्रम खरीदा जाता है। ऐसे ही परिवार के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मेरी चर्चा इनसे हो रही है और यही कारण है कि इन लोगों ने यह तय किया कि शायद ये सियासत, ये सत्ताधारी लोग जो हैं उन तक इनकी बातें नहीं पहुंचेंगी। इसलिए इन लोगों ने अपने ही वार्ड से एक प्रतिनिधि को तय किया कि आप ही चुनाव लड़िए। हमारे बीच तिवारी जी मौजूद हैं, काफ़ी वरिष्ठ हैं और ये इस चुनावी बिगुल में जो है अपना वर्चस्व दिखाने को तैयार हैं। कोई बड़ा शौक नहीं है कि चुनाव लड़ करके कोई महल खड़ा करना है या क्या तमाम चीज़ें हैं। शौक सिर्फ इतना है कि अपने लोगों की सेवा करनी है। तिवारी जी, क्या सोच करके चुनावी मैदान में आए हैं? हम केवल जनता के जो लक्ष्य हैं, उनकी जो कमियां हैं, जिस परिस्थितियों से वे जूझ रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनका ये दुख दूर हो जी, और इनको सही साधन जो आज के समय में जरूरत है वो इन्हें उपलब्ध हो। लेकिन आज तक कोई भी सत्ताधारी यहाँ 3 साल में देखने नहीं आया कि हम किस हालत में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जी। क्या स्थिति है, क्या हालात है इस वार्ड के, जरा इस जगह के ये थोड़ा बताने की कोशिश करें। इस जगह तो आप देख ही रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल उजड़े हुए, इंटरवल के बाद जो हीरो की स्थिति होती है वैसे पड़े हैं। जी हैं। हमारे यहाँ जो आदमी रह रहे हैं उनकी बच्चियों की शादियां टल रही हैं, कारण पैसा नहीं है। उनका जो फंड वगैरह है वो बंद पड़ा है, पीएफ वगैरह नहीं निकल पा रहा है। जिन्होंने मकान वगैरह खरीदे थे उनका जो है लोन की किस्तें जो है ड्यू हो रही हैं और मकान छीनने के लिए भी तैयारियां चल रही हैं। ऐसी हालत में हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम अपनी वार्ड से खड़े होंगे और शायद हमारी बात शासन तक पहुंच सकेगी। चुनाव के रण में आप खड़े हैं, बड़े बाहुबली नेता के सामने हैं आप। शाम दाम दंड भेद तमाम नीतियां आपके ऊपर आएंगी। इस उम्र में डर नहीं लगता? क्या डरना, मरना तो एक दिन है ही। हाँ। किसी भी तरह से मरो, तो डर के क्यों मरो। डराने की कोशिश तो की गई होगी बहुत ज्यादा। हमको सबसे पहले तो प्रेम से समझाया गया। अच्छा। उसके बाद आर्थिक प्रलोभन दिया गया, एक लंबी रकम ऑफर की गई और इसके बाद जो है भय, शाम दाम दंड भेद चारों यहाँ लगाए जा रहे हैं। वहाँ गेट पे उनके आदमी खड़े रहते हैं और फौरन खबर देते हैं पंडित जी गेट के अंदर आ गए, पंडित जी गेट के बाहर आ गए। हम थाने में रिपोर्ट करने जाते तो वहाँ उनके आदमी खड़े हो जाते। हाँ। ये देखिए हमारे पास रिपोर्ट लिखी है जी। लेकिन उस दिन जो है वहाँ पे 10-20 आदमी, तो हमने कहा विवाद बढ़ जाएगा, हम भैया अकेले हैं, शायद हमें ये हटाना चाहते हैं। एक आवेदन पत्र आपने लिखा हुआ है थाने पे देने के लिए। जी, लेकिन हम वहाँ नहीं पहुँच पाए, कारण बस कि विवाद को टाला जाए। एप्लीकेशन हम कभी दे देंगे। बीजेपी से दिग्गज नेता है, कांग्रेस से दिग्गज नेता है चुनावी समर में, और फिर आपका बरगद का पेड़, क्या लग रहा है कितना असरदार है? देखिए जनरली आदमी यहाँ भी संपूर्ण माने बीजेपी समर्थक हम लोग थे, लेकिन बीजेपी का जो यहाँ पर उम्मीदवार खड़ा हुआ है उनकी नीतियाँ अच्छी ना होने के कारण हम लोगों ने ये विडंबना खड़ी की है कि हम अपना आदमी खड़ा करेंगे। अब कई बार देखो, वोटर हर कोई तो समझदार होता नहीं है। तो वो बोलता है पंडित जी बीजेपी मुख्य होती है, कांग्रेस मुख्य होती है, आपका क्या है, आप तो निर्दलीय हो। है तो हमने उनसे यही कहा कि देखो, एक कोई भी पार्टी एक ही आदमी को जो है दे सकती है अपना निशान, हर किसी को तो दे नहीं सकती है। इसलिए 2 के बाद तीसरा चौथा पांचवा जो भी आएगा वो सब निर्दलीय हो जाते हैं। हाँ। और बाय द वे आप लोग हमें जिता देंगे तो दूसरे दिन हमें कोई ना कोई विशेष पार्टी जैसे बीजेपी हमें अपना मेंबर बना लेगी
और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि निर्दलियों की बहुत कीमत बढ़ जाती है इंदौर में एक बार 50-50 हुआ था, हाँ, है कि दोनों पार्टियों के बराबर बन गए। महापौर बना था मधुकर, तो वो निर्दलीय को बहुत लंबा ऑफर उसको मिला, लेकिन उसने कहा मेरा एक ही ऑफर है कि मैं मेयर बनूंगा, और बाद में उन्हें मेयर बनाना पड़ा। तो ये ऑफर इस बार कहा जा रहा है कि पार्षद का चुनाव है, एक एक पार्षद जो है 40-40 लाख के बराबर है, तो ऑफर अगर आप जीते और आपके पास आया तो क्या बिंदु रहेगा आपके पास? नहीं, हमारा बिंदु तो यही रहेगा कि पहले अपना समाज का, वोटर्स का, इनका लाभ हो, हमें हमारा लाभ की अब कोई जरूरत नहीं, इनका लाभ हो इन प्रकार। हम तो कह रहे कि पहली बात तो ये कि हमें कोई ऑफर मंजूर नहीं है, हमें तो जीतना और जो हमारे लिए निर्धारित कार्य हैं कि एक पार्षद क्या कर सकता है उनको कार्यान्वित करवाना है। बताया जा रहा है कि एक ऑफर आपके पास आया था पर्चा उठाने के नाम का और समर्थन देने के नाम का, क्या हुआ उस ऑफर पर? हमें तो उसी समय ठुकरा दिया था कि हमें आपके किसी भी प्रलोभन में नहीं आया। जब हमें प्रलोभन दिया गया तो हमने तुरंत कहा कि अब आप उठ जाइए, हम इस तरह का लोभ कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे क्या तमाम मुद्दे लेकर के आप चल रहे हैं कि अगर आपको मौका मिलता है, ये जनता आपको अपना जो है मत देती है, आपको जिताती है, विजय से प्राप्त होती है, तो उन मुद्दों को ध्यान में रख करके आप सबसे पहले ये काम करने वाले हैं? ऐसे क्या मुद्दे? सबसे पहले तो हमारा उद्देश्य यही है कि यहाँ लाइट या तो हम लोगों की माफ़ कर दी जाए। सारी दुनिया में जो है बड़े बड़े नेता लाइट कर रहे हैं माफ़, हम लोग किन हालातों में आपको बताएं। कभी कभी ऐसा होता है, इस बिजली का पूरा मेरे नाम से है, तो अब लंबी रकम आ जाती है, पूरा मजदूर क्षेत्र है, कोई बोलता साहब मेरी वेतन नहीं मिल पाई है, कोई बोलता है मेरे पास पैसा है ही नहीं, मैं कहाँ से दूं, और मेरी मजबूरी ये होती है कि मेरा बिल मैं कहाँ से चुकाऊं। तो कई बार मेरे को इन लोगों से, जैसे किसी के पास है, क्योंकि अब जितना बिल आया बिल तो एक साथ ही चुकाना है, ये बात यहाँ पे शासन को भी पता रहती है कि यार पंडित जी बड़े टाइट रहते हैं, क्योंकि मेरी पंडिताई में क्या होता है हैं, आज आदमी के पास पहली बार तो पैसा नहीं है, तो वो खुद ही धर्म कर्म नहीं कर पा रहा है, तो दक्षिणा कहाँ से देगा। तो इधर उधर से मैं एडजस्ट करता हूँ कि इनकी समस्याएं कहीं दूर न जावें, चलो मैं बिजली। और उधर हमसे बोलते महाराज जी कोरोना के कारण लाइट मिली थी, बिल नहीं भरोगे तो कट जाएगी, फिर दोबारा नहीं आएगी, तो उधर बॉर्डर लगा रहता है। तो मेरी समस्या ये, पहला तो शासन से आग्रह है कि हम लोगों की बिजली माफ़ की जाए, और या फिर जो है इसका कम से कम राहत दी जाए, हैं कि जिसमें हम लोग भर भी सकें तो आराम से भर सकें, क्योंकि यहाँ जो कनेक्शन मिला है वो टेम्परेरी है, तो उसका बिल ज़्यादा आता है, पर यूनिट ज़्यादा लगता है, स्थायी का कम हो जाता है। तो इसका सुझाव। दूसरा, पानी की नियमित व्यवस्था। अभी क्या व्यवस्था चल रही है पानी की, बताइए। पानी की ये हालत है कि दिखाएं पानी की व्यवस्था। चलिए, किस तरह की पानी की व्यवस्था आप लोग करते हैं? अब अभी क्या है, रोजाना आ रहा है पानी, मतलब दूसरे तीसरे दिन जो दे रहे हैं, क्योंकि जब लगी फटन तो रेवड़ी लगी बटन। हाँ, ये आज जो है हाँ, ड्रम है ऐसे, हाँ, ये ड्रम में पानी, हाँ आज ही आया है। ये एक ड्रम पानी कितने में मिला आपको? ये जो है हमको 30 रुपए ड्रम देते हैं, हाँ। लेकिन आज ये नगर निगम की, नगर पालिका की तरफ से आया है। कितने दिन से मिल रहा है ये अभी 4-5 दिन में देते हैं। रेगुलर आके दे जाते हैं? कभी 8 दिन में देते हैं, कभी 15 दिन में देते हैं। तो अभी 4 दिन से नगर पालिका आपको दे अभी तो जब से चुनाव चल रहा है तब तक तो भी चाहते हैं कि तुम कहो तो हम तुम्हें डुबा दें पानी में। आइए आइए। तो ये पानी की समस्या है आपकी, है ना? और क्या बात है। ये तमाम लोग आप एक बार देखने की कोशिश करें, ये जो बैठे हुए हैं ये महिलाएं हैं, एक बार कैमरे में दिखाएं। ये जो तमाम बच्चे लोग हैं, युवा लोग हैं, ये जिस समस्या से, जिस परेशानी से गुजर रहे हैं। डिग्री लेके बैठे हैं, हाँ, बच्चे जो है डिग्री लेके बैठे हैं, लेकिन रोजगार नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में भी अभी हाल शायद डाउन चल रहा है। हाँ। इसके बाद यदि हमारे साथ कोई काम करने को आता है, हाँ। तो उनको बोलते वो सफेद स्कूटी वाला कौन है, जरा देखना उसको, हाँ, बाद में देख लेंगे उसको। अच्छा, हाँ, ऐसा भी चल रहा है। एक बैठिए, एक बड़ी चर्चा भी यही करेंगे कि धमकी की बात आती है, तो आपको धमकी दी गई आपकी बालिका से चर्चा करके कि भैया पहले तो दबाव था कि आप ये पूरा अपना उठाइए पर्चा, तो क्या, और अगर नहीं उठाए और अगर अपोजिशन वाले जीत गए हाँ,
तो जीने देंगे? आपका क्या होगा? हाँ, क्या होगा वही जानना चाहता हूँ, क्या होगा? तो अब वो तो जब करेंगे भी तब पता चलेगा हाँ कि नहीं। हाँ भाई अभी तो हम चल रहे हैं कि भैया जो होगा वो देखा जाएगा। अब उसके बाद भी क्या करेंगे, जब होगा तब आएगा सामने। मारेंगे, पीटेंगे, लूटेंगे, परेशान करेंगे, हाँ कि नहीं। हाँ, और क्या ये सबसे। कहानी है। हाँ, तो लेकिन हमने जो है अब तो सर फूटे या माथा, अब तो दिल से तौबा कर ली। दिल से तौबा हो गई। हाँ, कि हम चुनाव लड़ेंगे, हाँ चाहे कुछ भी हो, हमारी जनता हमारे साथ है। और हम तो ये कहते हैं कि यदि कोई भी पार्टी आपको किसी भी तरह का लोभ दे, पैसा देता है, पैसा लो, बोतलें बटती हैं, बोतलें लो, खाओ पियो उनका, वोट दो हमको। बड़ी गजब की बात कही है। और तिवारी जी जो है अपने इसी बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और शायद यही बेबाक अंदाज रहा है उनका कि ये जो तमाम लोग जो एक आवाज़ पे, मैं इतने प्रत्याशियों से बात कर रहा हूँ और यकीन मानिए कि, और यह आपके संबंध है तिवारी जी कि आज ये जो कारवा आपके साथ खड़ा हुआ है, हाँ, यह आपका अपना है। तो क्या बोल रही हैं वो सुन लो आप। हाँ ये तो कुछ नहीं, बहुत कुछ नहीं है। हाँ, ये तो अभी कुछ भी नहीं है। खैर, जायज सी बात है कि जब इतने वोटर साथ में हो तो भाई जो दूसरी पार्टियां होती हैं, जो दूसरे लोग होते हैं, बाहुबली नेता होते हैं, उनका डरना तय है। मुझे एक शब्द में आप बस इतना बताइए कि आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है इस चुनाव को लेकर? हमारी तो अंतरात्मा ये बोल रही कि हमारी ये सब शक्ति है और ये हमें जिताएंगे और हमें अच्छा काम करने का अवसर देंगे। अवसर मिल रहा है आपको, ऐसा लगा? उम्मीद 100% है। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे। तमाम महिलाएं हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि माता जी क्या स्थिति है आपके इस वार्ड की, इस कॉलोनी की? अरे बहुत खराब है भैया स्थिति, पानी लाइट की। हमारे पंडित जी ने 6 महीना अंधेरे में रहे। हाँ हाँ, लाइट नहीं मिली, 6 महीना ऐसे ही रहे बिना लाइट के। 6 महीना यहाँ चिमनी में रहना पड़ा है। और रहना ही पड़ा, अब क्या करो, मजबूरी है ना भाई, कंपनी बंद हो गई। हाँ। अब हमारे आदमी लोग 100 रुपया 200 रुपया में तो ड्यूटी करी, 12 घंटा करी, और कर रहे, अभी भी कर रहे हैं। अभी भी और क्या? पे काम करना। हाँ, जहाँ आदमी कितनी पेमेंट आती था, आज का 12 घंटा की 200-300 में कर रहे। अच्छा, ये बताइए जो पंडित जी जो दावा कर रहे हैं चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इन पे कितना भरोसा है आपको? बहुत भरोसा है हमको ना। भरोसा है? हाँ, बहुत। तो चुनाव जिता देंगे आप लोग? हाँ, जिता लेंगे। अच्छा, हाँ, क्या लग रहा है बहन जी, कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपके बीच का एक व्यक्ति जब चुनाव लड़ रहा है, तो क्या स्थितियां और हालात ये बदलने वाले हैं? सर ये तो हमारा ही काम है, समझो, उनका नहीं, वो हमारे लिए ही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। हाँ। वो अपना, उनका निजी कुछ भी नहीं है। जी। और उनके बस में होता तो कुछ भी। हम लोग का थोड़ा वार्ड कई लोग का अलग हो गया, नहीं तो हम सब अगर मिल जाते तो उनको क्या से क्या बना देते, लेकिन मजबूरी एक आ गई हम लोग की, किसी किसी का वार्ड अलग हो गया। नहीं तो हम, हमारे साथ में वो प्रॉब्लम में है, हम भी हमारे लिए वो यहाँ रह रहे हैं। अपने लोग करेंगे तो किसका करेंगे? अपने लोगों के साथ है और वो हमेशा रहना चाहते हैं, ये कारण है। ये जो लड़ाई चल रही है, क्या लग रहा है कि क्या माहौल है इस बार? तो पंडित जी हैं, मैंने यहाँ जो भी हम लोग रह रहे हैं पंडित जी की वजह से रह रहे हैं, नहीं तो लाइट भी नहीं मिलती, पानी की व्यवस्था भी नहीं है, तो कोई नहीं है यहाँ छोड़ पंडित जी के। तो चुनाव क्या बोल रहा है, किधर का रुख बढ़िया है? बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, सब लोग सपोर्ट कर रहे क्या है बरगद के पेड़ की कहानी भैया? बरगद के पेड़ की कहानी ऐसी है कि बरगद का पेड़ जितना बूढ़ा होता है उतना ही मजबूत होता है। भैया, प्रत्याशी जितना ही बूढ़ा है उतना मजबूत है, तो मजबूत प्रत्याशी है इस बार। जी बिल्कुल मजबूत प्रत्याशी हैं। तो जो बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, उनका क्या? वो तो अपना लगाएंगे ही, उनको जो लगाना है। हाँ। बाकी हमारे पंडित जी की बात ही अलग है। पंडित जी की बात अलग है। जी, बिल्कुल। क्या बोलते हैं भैया, क्या लग रहा है? पंडित जी नहीं लड़ रहे हैं, हम सब लड़ रहे हैं पंडित जी के साथ। हाँ। और छवि पंडित जी की इतनी अच्छी है कि 100% पंडित जी विजेता ही होंगे और जीतेंगे। पंडित जी चुनाव जीतेंगे। आगे आइए, क्या माहौल लग रहा है आपको, क्या कहना चाहेंगे? और पंडित जी के साथ में, हम लोग पंडित जी के साथ में, तो पंडित जी को हम जिता के छोड़ेंगे। जिता के छोड़ेंगे? हाँ हाँ, हम लोग सब पंडित जी को जिता करके जिताएंगे। हाँ, बोलिए। स्ट्रेंथ की बात है, स्ट्रेंथ रहेगा तभी तो मजबूती के साथ सरकार, पंडित जी के साथ हम लोग सही हैं। हाँ। और यहाँ की प्रॉब्लम तो पंडित जी ने लगभग बता ही दिया है। वार्ड क्रमांक 30 है और 3 प्रत्याशी हैं, बीजेपी, कांग्रेस और फिर बरगद, निर्दलीय। और आप देख सकते हैं ये तमाम हुजूम है, जो ये पूरे कॉलोनियों का समर्थन है
कहीं ना कहीं पंडित जी के पक्ष में हैं। तिवारी जी अपने आप में काफ़ी वर्चस्व और साफ छवि के व्यक्ति हैं, ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, और यही कारण है कि ये चुनावी रुझान जो है उनके पक्ष में लगभग जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि फैसला 20 जनवरी के बाद 23 को है, जो ये तारीख तय करेगी कि आखिरकार इलेक्शन के नतीजे क्या रहे। लेकिन यह चुनाव और यह 30 नंबर बेहद रोचक रहने वाला है, क्योंकि शायद पंडित जी के इस नाम का चुनाव कहीं ना कहीं किसी कॉलोनी में दबे कुचे लोगों का भविष्य तय करने वाला है। शुक्रिया, जय हिंद।